सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मेरी तैयारी में लगे हो। जितने भी हमने यहाँ तक पेपर करा दिए अपने भाई, इसने आसान तरीके से रिवीजन कर लिया है। सॉरी, तो यहाँ से हम करने वाले आज 5 फरवरी 2025 की शिफ्ट थर्ड का इसमें पेपर हम सोल्व करें। हमारा ये 6वें नंबर का पेपर रहने वाला है। इसमें हम पूरे 42 पेपर का सोल्यूशन करेंगे जो भी 2025 में PYQ पूछे गए थे। सॉरी, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर दें। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, आने वाले समय SSC GD 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, अंकित सर के ऐप से रिलेटेड वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, मिनी मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपने इतने जैसे आपको पता होगा कि 4 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, तो 4 तारीख की तीनों शिफ्टें हमने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। 5 तारीख वाली हमने 2 ऑलरेडी कवर कर दी, पहली और दूसरी। तो आज हम कवर करेंगे तीसरी वाली शिफ्ट दोस्तों। ठीक है, तो इसमें मैथ में 20/20 करके आपको दिखाएंगे, तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आप PYQ लगाइएगा तो आपकी पकड़ अच्छी बन जाएगी क्वेश्चन को, तो क्योंकि आपको SSC का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो बिना PYQ लगाइए आप एग्जाम में बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपको PYQ जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपका सिलेक्शन दोस्तों बहुत मुश्किल हो पाएगा होना दोस्तों, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है। सभी लोग इसमें आसानी से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारा इसमें मॉक टेस्ट का देना पड़ता है, फिर भी ये ईयर देते हैं लोग, 3-3 4-4 साल के देते हैं। देखो लोग क्या करेंगे, 25 वाले भी देंगे, 2024 वाले भी देंगे, 30 वाले भी देंगे, बहुत सारे साथ 21 वाले देंगे, तब जाकर के कहीं मेरिट तक पहुंच पाएंगे दोस्तों। आप सभी लोग समझते होंगे। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो, अगर आप ये PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको 1 से लेकर के 20% आपको वीडियो देखना है दोस्तों। ठीक, क्योंकि 20 सवाल में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखो, पहला सवाल किस तरह से पूछा गया। इसमें पहला सवाल थोड़ा सा छोटा था, इसलिए स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा जूम नहीं हो पाया, फट जाता अगर जूम ले ज़्यादा कर देते। तो हमने देखो आपके लिए इतनी मेहनत की है कि कॉपी पर लेकर के स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट किया है दोस्तों। ठीक, तो पहला सवाल है यहाँ से, एक कार जो है 8 किलोमीटर की 4 दूरियां, ये 4 लिखा हुआ है हिंदी में, क्रमिक दूरियां हैं, क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है तय करती है। पूरी यात्रा जो है, दूरी या दूरी कहें या यात्रा कहें, के लिए औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखो जिस तरह से यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सवाल छोटा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये वाला सवाल हमने यहीं पर टाइप करके यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक, कोई अन्य सवाल नहीं है, आया हुआ सवाल है। 5 तारीख की जो है शिफ्ट नंबर कौन सी थी, तीसरी शिफ्ट में आप चेक कर सकते हैं, कोई वैसा सवाल नहीं है दोस्तों। यही वाला सवाल है, वो देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं यहाँ से। ठीक, तो वही वाले ऑप्शन भी हमने लिखे। अब देखो इस तरह का सवाल किस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसमें दिया हुआ पूरी यात्रा में आपको औसत चाल ज्ञात करें, तो औसत चाल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है। ठीक, हम पिछली भी शिफ्टों में अगर आप पहले से जुड़े रहे होंगे तो ऐसा सवाल बन चुका है। ठीक, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर की जो है 4 दूरियां यहाँ से कहीं, तो 8 किलोमीटर की 4 दूरियां यहाँ से हो जाएंगी, कितनी दूरी हो जाएगी टोटल, 32 किलोमीटर की यहाँ से दूरी हो जाए, 8 चौको 32। ठीक, तो यहाँ से समझ चुके होंगे कि दूरी कितनी रहने वाली है, 32 किलोमीटर की तो दूरी रहने वाली है। ठीक, तो हमें समय निकालना है, ये तो हमारी दूरी, और समय बराबर कैसे निकलता है, समय बराबर जो होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ठीक, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ से दूरी मान के चलिए 8 थी। ठीक, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो पहले 12 था। ठीक, तो 8 बटे 12 हुआ है, तभी जाकर के समय निकलेगा। फिर 8 बटे कितना होगा, दूसरी बार में यहाँ से दे रखा है 18। ठीक, तो 18 लिए, फिर तीसरी बार में यहाँ से दे रखा है 36, तो 36 यानी 8 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 है। ठीक, 8 देखो दोबारा लिख देते। ठीक, यहाँ से 8 जो है 36 नीचे होगा और 8 जो है ऊपर होगा। ठीक, 8 सभी में ऊपर रहा है, तो यहाँ पर भी ऊपर रहेगा, तो यहाँ से 36 होगा। ठीक, अब यहाँ से आप देखो किस तरह का ये फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, या तो आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम से आसानी रहती है। ठीक, तो एलसीएम लेकर के आपको बता देते हैं अगले पेज पर। ठीक, तो यहाँ से समझ सकते हैं, देखो इस पेज पर आसानी से बताएंगे। ठीक, तो यहाँ से देखो हमने कितना सॉल्व किया था वो आपको यहाँ पर लिख देते। देखो हमने निकाल लिया होता कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो कुल दूरी आप मान के सकते हैं कि 8 × 4 यानी 8 चौको 32 बटे कुल समय हमने निकाला हुआ था। देखो यहाँ से अगले पेज पर नहीं बताते हैं, आपको कलर चेंज करके इसी पेज पर आसानी से बताए। तो देखो कुल दूरी, या तो दूरी होगी, और समय कैसे निकाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी थी 8 की। ठीक, बटे 12, यही तो हमने लिखा हुआ था यहाँ पर। फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना, 8 बटे का जो हमने लिखा हुआ था दूसरी बात यहाँ पर 18। ठीक, इसके बाद में लिखा हुआ था 8 बटे का 24, इसके बाद में जो हमने लिखा हुआ था वो 8 बटे 36 लिखा हुआ था, यही हमने लिखा हुआ था, आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर। तो ठीक, यही वाला जो हमने ये चीज लिखी यही थी, यही चीज हमने दोबारा यहाँ पर लिख दी है। ठीक, आप समझ सकते हैं। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, नीचे वालों का हमें एलसीएम ले लेना है इन सभी का। तो इन सभी का एलसीएम कितना निकलेगा, 72 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो 72 का हमें चाहे आप गुणा कर दें सभी में तो आसानी रहेगी। देखो 72 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर जगह कम है, देखो 8 बटे 12 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, इंटू 72 यहाँ से करेंगे। ठीक, 72 फिर प्लस लगाएंगे, भाई हमें यहाँ पर भी करना है, तो 8 बटे
8/18 यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से इंटू लगा, यहाँ पर भी 72 लिखेगा, ठीक 72 प्लस यहाँ से लगेगा, यहाँ से कितना बचा 8/24 लिखा हुआ, तो 8/24 यहाँ से लिखेगा इंटू का 72 करिएगा, ठीक। अब एक बार और बचा हुआ, देखो यहाँ पर भी हमें 72 से गुणा कर देने, ठीक। देखो 4 बार यहाँ से करना हो, 1 2 3 4 बार ही करना पड़ता है, 1 2 3 4 बार, ठीक। अब काटेगा, 12 से काटेगा, 5 6 72 हो जाएंगे, तो यहाँ से कितना निकल 8 6 48 यहाँ से निकल, जो अलग लिख लेना है आपको, ठीक। प्लस लगाएगा यहाँ से, इसमें काटिएगा 18 चौक को, कितने 18 चौक यहाँ से 72, तो यहाँ से 8 चौक 32 हो जाएंगे, ठीक। 8 चौक 32 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से लगाइएगा, ठीक। अब जो हल होते चला जाएगा उसको लिखते चले, और यहाँ से 24 तीन कितने होंगे 72 होंगे, तो 8 दूनी 16 यहाँ से आएगा, ठीक 16, और बटे में 70 तो रहेगा, ठीक। बटे तो यानी 70 क्या 72 रहेगा, ठीक। जो एलसीएम हमारा था 72 वाला भाई। अब देखो सवाल को किस तरह से सोल्व करना है, हमारा सब कुछ निकल आया, टोटल दूरी भी हमें पता है, टोटल समय भी हमारे पास है, तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। देखो अगला पेज और ओपन करते हैं, तो देखो हमारी टोटल दूरी कितनी हमने निकाली थी 32 निकाली थी, सभी को पता हुआ, ठीक 32, और हमारा जो टोटल टाइम रहा था वो कितना रहा था, देखो यहाँ से हमने जो 48 24 इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। देखो हमने जो निकाला हुआ था 48 में 32 को जोड़िएगा, 32 में 16 को जोड़िएगा, फिर भाग किससे लगाना है 72 से, तो यही तो जोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो जोड़िएगा इन सभी को। देखो जोड़ने पर कितना बन जाता है, देखो 120 बनेगा, ठीक 120 बनेगा ऊपर, और यानी 72 जो एलसीएम है वो तो रहेगा, तो भाई यहाँ पर हमें लिखना है नहीं 120 और इंटू जो 72 ये नीचे वाला है ये ऊपर पहुंच जाएगा कितना 72। अब यही तो कटाना है, इसी को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आएगा। तो गुणा कीजिएगा ऊपर वालों की, तो गुणा करेंगे कितना आएगा 23 0 का 4 आएगा, ठीक 23 0 का 4 बटे 120 होता है, ठीक 120। अब 120 से ये पॉइंट में कटेगा, 19 पॉइंट 2 बार पूरा कटेगा, आप काट के देख सकते हैं, ठीक। तो एक सवाल को बताने में देखो कितनी मिनट लग चुकी है, देखो यहाँ से यहाँ तक हम आए हुए हैं, सवाल ही इतना बढ़िया था, इतना समझाना पड़ा है, तो क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय इसमें निकालना था, तब जाकर के ये सवाल आसानी से बन पाता, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखो किस तरह से बनेगा। एक कंप्यूटर की कीमत जो है 22,200 रुपए दे रखी, 25% की कमी के बाद जो है कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी। देखो इसका निकाल दीजिएगा, 22,000 देखा 22,200, ठीक 22,200 का हमें निकाल देना है, 25% की कमी तो 75% है, इसका निकाल दीजिएगा आसानी से, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बस 15 10 का जीरो आएगा लास्ट में, तो सब में जीरो आएगा, इकाई अंक से नहीं जा सकते, तो गुणा ही करना पड़ेगा, तो 16,650 आ जाएगा, आप गुणा करेंगे, ठीक 75 का 222 में करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगला सवाल, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल पर चलता है, तो वह शहर बी पर 33 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी कार जो है सामान्य चाल से चलाता है, तो शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में उससे जो है कितना समय मिनट में लगा हो। तो देखो मिनट में पूछा, अब देखो स्पीड का रेशियो मान के चलिए, उसकी सामान्य चाल 4 की, वो कितनी चाल से चले, 4 का 3/4 कितना होगा 3 होगा, तो मान के चलिए 4:3 होगा, ये किसका रेशियो स्पीड का होगा। अब इसी का उल्टा रेशियो टाइम का हो जाता है, सभी को पता होगा 3:4 हो जाता है ऐसे, ठीक 3:4। और हमारे हिसाब से इसमें अंतर देखो कितना लग रहा है, 1 का अंतर लग रहा है। सवाल में अंतर कितने का बता रहे हैं कि 33 मिनट देरी से पहुंचता है, 33 मिनट, तो हमें 3 पार्ट यानी टाइम उसका पूछा हुआ, तो 3 से गुणा करें तो 33 3 कितने होते हैं 99 होते हैं, तो 99 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की औसत आयु है 39 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण जो है औसत आयु 40 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपसे पूछिए। अब देखो यहाँ से 39, जब भी ऐसा सवाल आए तो पदों का आयु बटे पदों की संख्या किया जाता है, औसत बराबर होता है। तो यहाँ से देखो 39 वर्ष इनका दिया हुआ है, तो उनका योग निकल आएगा यहाँ से। फिर कह रहे हैं शिक्षक की आयु शामिल करेंगे, तो पहले विद्यार्थी थे कितने 39 थे, तो शिक्षक जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, टोटल लोग जो हो जाएंगे वो 40 हो जाएंगे। तो इनकी कितनी वर्ष दे रखी 40 वर्ष दे, तो यहाँ से करेगा इनकी 1600 हो जाएगी, इनकी योग जो हो जाएगा, और ऊपर जो इनका योग हो जाएगा वो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो करिएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 21 आएगा। और देखो हमें शिक्षक की कैसे पता चलेगी, शिक्षक की हमें ज्ञात करनी है। देखो जो कुछ कम ज्यादा आया होगा वो शिक्षक की बढ़ने की वजह से आया होगा, तो देखो इसमें से घटाइएगा 16 में से और 521 को घटा दीजिएगा, तो यहाँ से आपको 79 मिल जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 79, ठीक, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब अगला सवाल इसके बाद में 5वां देखो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखो 42 दे रखा है, ठीक 42 में हमें भाग देना है किसी 7 से, तो 7 से कट जाएगा 6 बार। और हमें ये सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ से हम करेंगे मल्टीपल चेक करके दोस्तों, यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ से ये कितने से कटेगा 3 का, तो 3 का मल्टीपल 8 1 9 ये हो रहा है, ये वाला 10 नहीं हो रहा है। अंकों का योग किया जाता है 2 2 4, ये नहीं हो रहा। अब इन दोनों में हमें गुणा करनी पड़ेगी पूरा सॉल्व करके। तो देखो इसको काट लो, 14 3 42 हो
जाएंगे यहाँ से, ठीक। 14 यहाँ से बचे, यहाँ से देखो 8 में से 4 घटेगा 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो फिर क्या बचा, यहाँ से बचा कितना 14, 14 में कितना 19 को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से कितना 33 हो जाएगा, ठीक। 14 में 19 जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा। 33 में जो 6 हमारा मला है, इसके जो मिला है इसको गुणा कर देंगे, 6 18 की 8 हो जाएगा यहाँ से, और 6 18 एक 19, तो 198 में मिल जाएगा। इस तरह से कर लो अगर मल्टीपल, 2 ऑप्शन फंस जाते हैं किसी तरह से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी हमने आपके लिए इतनी हेल्प करने के बाद यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो यहाँ से लिख दिया, आप देखो समझिएगा। एक्स इज द ग्रेटर, यहाँ से लिखा हुआ है, इज द ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, 3 डिजिट नंबर एक्सेक्टली यहाँ से लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 12, 20 एंड जो है 25, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एक्स इज, तो एक्स का यहाँ से वैल्यू पूछा हुआ। अब देखो सवाल पढ़िए, हिंदी वाले बच्चे इस तरह से पढ़ेंगे कि एक्स 3 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या है, जो 12 यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से 20 दिया हुआ है, यहाँ से 25 दिया हुआ है, से पूर्णतः विभाज्य है, एक्स के अंकों का योग आपसे पूछा हुआ है। तो आप चाहे इस तरह से समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे इस तरह से समझ। अब देखो ये सवाल किस तरह से मतलब, सबसे पहले आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999 होती है, सभी को पता। लेकिन हमें क्या करना है, 12 यहाँ से 20 यहाँ से 25 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12, 20 और 25 का एलसीएम देखो यहाँ से कितना निकल गया जाए, देखो यहाँ से एलसीएम जो होगा वो 300 निकल गया जाए, ठीक। 300, अब 300 जो एलसीएम निकल गया है, इसी में हमें डिवाइड करना है किसी जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है इसी में, ठीक। तो 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो 900 यहाँ से आ जाएगा, ठीक। 900 घटाएगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 9, तो 99 देखो यहाँ से कम और अधिक निकल के आया हो, तो 99 को हमें किसमें से माइनस भी इसमें से करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से समझिए, जो 999 दिया हुआ है, 999 में से हमें जो निकल के आया हुआ, जो बच गया है 99, इसको माइनस कीजिएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 900 वो संख्या निकल के आई, इन सबको आपस में कट जाएगी इन संख्याओं से, तो ठीक। तो 900 संख्या निकलेगा, हमें पूछा हुआ कि संख्या का योग, तो 9 में 0 0 जोड़ेंगे तो क्या योग बैठेगा, तो 9 ही तो बैठेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। यदि एक अर्धगोली की त्रिज्या 13√3 सेंटीमीटर, तो इसका बकपष्ठी क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। देखो अगर टोटल सरफेस बोलता तो इसमें कितना 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, लेकिन बकपष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें हमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, तो 2 पाई ऐसा रखना है। अब आर लिख दीजिएगा यहाँ से 13, और इंटू का इसमें कितना होगा 13, और इंटू का 3 हो जाएगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, देखो इसमें करिए 13 13 कितने होते हैं 169 हो जाएंगे, 169 इंटू का 6 पाई हो जाएगा, 269 का 6 पाई। अब इसका गुणा कीजिएगा, तो हमने इसमें 9 6 54 का 4 आएगा, देखो सब में 4 मिल रहा है, तो गुणा तो करनी पड़ेगी, तो गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो गुणा करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, देखो समझिएगा। यहाँ से दिया हुआ 63 में भाग देना है 9 से, ये सवाल हर शिफ्ट में बन रहा है, तो 9 7 63, आंसर जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा, ये हम सोल्व नहीं करेंगे किसी भी कीमत, तो ये सोल्व नहीं। तो यहाँ से देखो 147, देखो यहाँ से कटेगा 7 से, 147 में जब 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से कटेगा, तो 7 दूनी का 14, 7 एकम 7, तो 21 यहाँ से कट रहेगा, तो कोई शेष नहीं बचा। जब कोई शेष नहीं बचता है तो हमारा 7 का मल्टीपल यहाँ से सेटिस्फाई कर जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से बनेगा, ये बोर्ड मास नियम पर एक सेकंड में बन जाएगा। यहाँ से कटेगा 8 चौको 32, तो 4 यहाँ से बचेगा, तो 4 इंटू का 4 माइनस 3 चौक 12 इधर से हो जाएगा, तो 4 चौको 16 माइनस का 12 कर दीजिएगा, तो कितना बचेगा 4 बचेगा जब घटाएंगे इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट अगला सवाल इसके बाद में देखो इसमें दिया हुआ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड द 100 इज 405 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का मान इसमें पूछा गया है। तो इसमें दिया हुआ वेयर जहां पर है एक्स बड़ा होगा किससे 100 से, तो एक्स की वैल्यू जो निकलने वाली है वो 100 से बड़ी निकल। तो देखो थर्ड प्रोपोर्शनल यानी तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है भाई, सूत्र होता है बी स्क्वायर अपॉन का ए होता है, तो इसी में वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या दिया हुआ एक्स प्लस का 100, तो एक्स प्लस का 100 इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन का ए, इसमें कितना दिया एक्स दिया हुआ बराबर में कितना लेना पड़ेगा 405। अब देखो इसमें ऑप्शन उठाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी, बाई ऑप्शन जाएंगे क्योंकि बहुत आसानी रहने वाली, क्योंकि अब जाएंगे तो यहाँ से समीकरण बनेगी, फिर द्विघात समीकरण बनेगी, फिर वहां से कोष्टकों को खोलना पड़ेगा, तो बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाए। अब मैं यहाँ से ऑप्शन उठाएंगे, अगर यहाँ से ये ऑप्शन उठाएंगे तो नहीं होगा ये वाला भी, तो हम सीधा सही वाला ही ऑप्शन यहाँ से उठाएंगे। आप जाएं तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तो उसमें हम नहीं यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि हम सीधा आंसर ही उठाएंगे। और देखो आंसर यहाँ पर उठाएंगे तो एक्स की जगह पर रखेंगे 125, अब 125 रखेंगे उसमें 100 को जोड़िएगा तो 225 होगा, 225 पे तो घात लगी हुआ है 2 का, तो 2 घात लगी है तो इसका होगा वर्ग, तो 225 का वर्ग यहाँ से कितना होगा जो होगा 50,625 होता है, ठीक। 50,625 और बटे कितना करना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है 125 यानी एक्स की वैल्यू 125 से अगर बराबर में कितना आ जाता है 405 तो सही है ये वाली समीकरण, नहीं आता है तो यहाँ से गलत हो जाता है, सॉरी। तो यहाँ से पूरा सेटिस्फाई करेगा, कितनी बार कटेगा पूरा 405 बार ही कटेगा, आप जाकर के देख भी सकते हैं इसको काट के, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अगला सवाल
क्वेश्चन नंबर जो है 11, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरणों का विक्रय मूल्य जो दिया हुआ 14,430 है, तो एक उपकरण का अंकित मूल्य आपसे पूछा हुआ, नहीं एक की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखो 26% को लिखना सीखिए। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 26/100। तो ये कितनी बार कटेगा? 13 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। अब मान के चलिए छूट करें, सीपी एक तरफ लिखिए, एक तरफ एमपी लिख लीजिए, यानी एमपी ना एसपी दोस्तों, ठीक। सीपी एक तरफ क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, ठीक। सीपी एक तरफ एसपी। मान के चलिए आपकी 50 रुपए की चीज थी, आपने 13 की उस पर छूट दे दी, तो कितने बचेंगे? 37 में आपने बेची होगी, ठीक। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू दे रखी है? विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी हमें 37 की ही वैल्यू दे रखी है। जो चीज सवाल में दे जाती है उसी के बराबर हमें वो चीज लिखनी पड़ती है। तो 14,430 और बटे का 37। और हमसे पूछा क्या गया? हमसे अंकित मूल्य पूछा। मान के चलिए हमें 100 पार्ट की वैल्यू पूछी है दोस्तों, ठीक। 100 पार्ट, तो इससे ये कितनी बार कटेगा? पूरा पूरा 39 बार कटेगा, ठीक। 39 बार, तो यहाँ से 2 जीरो और आ जाएंगे 100 से पूछने के लिए। तो 39 ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना दे रखा है, तो मूलधन आपसे पूछा। देखो 3 साल का क्या होता है? डी बराबर जो होता है कितना? 228 दे रखा है, ठीक। डी बराबर जो होता है पी प्रिंसिपल दोस्तों, ठीक, यानी आर स्क्वायर, यानी 4 इंटू का 4 करिएगा और बटेगा कितना करिएगा? 100 इंटू का 100 2 बार करना पड़ेगा। 100 इंटू का 100 2 बार, ठीक। अब यहाँ पर प्लस एक चीज और हो जाती है, क्या हो जाता है? 300 में 304 हो जाता है। 300 प्लस का आर इसमें हो जाता है, तो 304 और बटेगा कितना हो जाएगा? यहाँ से 100 और हो जाए, तो ये हो जाती 3 बच कर। अगर 2 साल का कहता तो इतने में यहाँ तक काम चल जाता, ठीक। अब देखो इसको कटेंगे 4 से, तो 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, 4 6 24 हो जाएंगे। तो 4 से काटेंगे कितना बार कटेगा? 25 बार, क्योंकि 25 चौगु 100 होते हैं। अब 4 से कटेगा 25 चौगु 100 दोस्तों, ठीक। ये भी 4 से कटेगा 25 चौगु 100। अब जो कटने वाली चीज यहाँ पर गुणा लगा हुआ है सब में, ठीक। नीचे यहाँ पर इधर जो है प्लस लगा हुआ है, तो इसको अभी हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से देखो चीजें किस तरह से सॉल्व हो गई, यहाँ से देखो समझिएगा, यहाँ से भी गुणा लगा हुआ है। अब देखो इससे ये कितनी बार कटेगा? इससे ये कटेगा पूरा पूरा कितनी बार कटेगा? यहाँ से कटाएगा तो ये पूरा पूरा 3 बार कटेगा दोस्तों, 3 बार। अब यहाँ से 625 और 625 कितने, यानी 25 25 कितने हो जाएंगे? 625 और 625 में 25 से गुणा हो जाएंगे, तो 15,625 और 15,625 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ठीक। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? 46,875 मिल जाएगा आसानी से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला सवाल, ए और बी की चाल का रेशियो आपको दे रखा है। देखो ए यहाँ से दे रखा है, यहाँ से कितना? बी दे रखा है, यानी कि चाल का रेशियो है 3:5 दे रखा है, ठीक। 3:5। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब मान के चलिएगा यहाँ से देखो सभी का रेशियो दे रखा है, यहाँ से स्पीड का रेशियो दे रखा है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 5:3 हो जाएगा, ठीक। 5:3 यहाँ से इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मान के चलिए हमें वैल्यू किसकी दे रखी है? 3 की दे रखी है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 18 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 के। और हमसे पूछी 5 की वैल्यू, तो 5 का इसमें गुणा करा दिया, तो 5 का 30 मिनट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। इसका देखो दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का। मान के चलिएगा यहाँ से टी बराबर हमें देखो दे रखा है, ठीक। टी बराबर यहाँ से हमें 18 दे रखा है, ठीक। और यहाँ से चाल जो हमें कितनी दे रखी है? चाल जो हमारी है 5 है, तो ऐसी दूरी नहीं निकल है। दूरी कितनी आएगी? दूरी जो हो जाएगी इनका गुणा हो जाएगा, 18 × 90, तो 90 की दूरी है। ये पूछा है 30 की जो है चाल से कितना देरी यहाँ से लगेगा, समय पूछा हुआ, तो यहाँ पर भी 30 निकल के आ जाएगा, ठीक। 30 ही, चाहे इस तरीके से करें चाहे इस तरीके से, आंसर एक ही आएगा। तो अब जिस तरह से चाहे उस तरह से इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला सवाल, केतन ने 151 कुर्सियां बेची और उससे 51 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे यानी परसेंट मान के चलिए 151 जो है 151 एसपी जो है किसके बराबर में होगा? 151 जो है सीपी, ठीक। 151 सीपी और प्लस का जो है इसमें 51 एसपी के ये बराबर निकल के आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से घटाइएगा, इसमें से एसपी एसपी घट जाएगा, तो क्या बचेगा? 100 एसपी, ठीक। तो 100 एसपी बचेगा, ठीक। 100 एसपी की वैल्यू किसके बराबर में होगी? 151 सीपी के बराबर में होगी, ठीक। अब एसपी यहीं रहेगा, सीपी नीचे आएगा, ठीक। तो एसपी यहीं रहेगा, सीपी नीचे आएगा, तो यहाँ से 151 यहीं रहेगा और जो है 100 जो है नीचे आएगा। अब देखो कोई चीज आपने 100 में खरीदी थी, 151 में बेच दी, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 51% का हुआ। 100 से कोई चीज आसानी से कम और ज्यादा हो जाती है, ठीक। अब अगला जो सवाल है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज इतना और चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो मूलधन आपसे पूछा हुआ है। अब देखो 2 साल में कितना दे रखा है? 40, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो 20 इंटू का आर और बट्टे का कितना? 100। अब यहाँ से बराबर में कितना लिखना पड़ेगा? 25। अब 25 ये कहाँ से आया? 25 आया, इसमें से घटाइएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 25 आसानी से मिल जाएगा। अब इसको काटेगा तो किससे कटेगा? देखो इसको कटने की कोई उम्मीद भी है भी नहीं, देखो यहाँ से कटाइएगा तो आर बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा? 20 से कटेगा, 20 से कटेगा 20 25 100, तो ये हो जाएगा आर बराबर 125%, ठीक। तो आर की वैल्यू निकल के आएगी कितनी? 125%, ठीक। आर बराबर
बराबर, ठीक। R% जो निकल के आया वो 125% निकल गया। देखो हमें क्या निकालना, हमें मूलधन निकालना है, तो 20 बटा यहाँ से 125, ठीक। 20 बटा यहाँ से 125 और इंटू का 100 कर दिया, इससे निकल आएगा आसानी से। तो काटेगा, किससे काटेगा, 20 5 से काटेगा, तो 5 चौको 20 हो जाएंगे और 5 दूनी का 10 हो जाएंगे, 5 दूनी का 10, 2 बचा तो 5 25 हो जाएगा, ठीक। 5 25 और कोट का कटेगा यहाँ से, 25 चौको 100, तो 4 चौको 16 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसके बाद में ईंधन की कीमत जो है क्रमांक 3 महीनों में 40%, 50% और 15% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 40% वृद्धि की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने % कमी या वृद्धि हुई है। तो ये आपको ही डिस्कस करके बताना है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अब देखो 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक। और 50 की 1/2, 15 की 3/20 और 40 की 2/5। तो देखो 40 की 2/5 हो रही, तो 5 से कितना होगा, कमी हो रही है तो 3 हो जाएगा। फिर ये 50 की 2 से कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर 15 की 3/20, तो 20 से कितना होगा, 17 हो जाएगा, ठीक। 17। अब देखो लास्ट में क्या है, 40%, तो 40 की होती है 2/5, तो 5 से हो जाएगी 7, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं, ठीक। अब ओवरऑल निकालिएगा, यहाँ से हो जाएगा 1000, ठीक। 1000 यहाँ से कटेगा 375, यानी 357 हो जाएगा, ठीक। 357। अब देखो कोई चीज 1000 की थी, वो 357 की हो गई, तो कितने की यहाँ से कमी हुई है दोस्तों, कमी हुई है 643 की। और किस पर हुई है, 1000 पर हुई है कमी, ठीक। और परसेंट है पूछा, वो इंटू का 100 कर दीजिएगा, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर, 1 जीरो हटाने के लिए दशमलव यहीं तो लग जाएगा, तो यानी 64 पॉइंट का 3 की कमी कहीं दे रखा है, 64.3 ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, वार्षिक सदरा ब्याज की समान दर पर अमित जो है 5400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल जो है 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 840 अधिक प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में, तो वार्षिक ब्याज की दर % में पूछ। देखो ये सवाल हर शिफ्ट में पूछा हुआ, संख्याएं भी सेम वही रही हैं, आप मान करके देख सकते हैं पिछली शिफ्टों में वही संख्याएं रही है, 9400 या कहीं 5400, यही संख्याएं देखने को मिली है हर शिफ्ट में, आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा। देखो यहाँ से 5400 से यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, 4000 की यहाँ से तो वृद्धि हो गई, ठीक। 4000 की वृद्धि हो गई, और पर यहाँ से दर यहाँ से निकालें, तो R इंटू का कितने वर्ष का हमें समय दिया हुआ, 3 वर्ष का, तो 3 यहाँ कराइए, बटेगा कितना होगा, 100 होगा। बराबर में कितने लिखेंगे, जो कम और अधिक बोल रहे हैं 840, बस यहाँ से आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक। तो 4 12 12 सत्ते कितने हो गए, 84, तो 7 जो है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल, इसके बाद में यदि 3x² और 4x y का तृतीय अनुपात 48 है, तो y का धनात्मक मान आपसे पूछा हुआ है। देखो किस तरह से बनेगा। देखो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला वही होता है b² का है, तो यहाँ से लिखा जाएगा कितना, 4x/y, और यहाँ से इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 3x² हो जाएगा, ठीक। 3x² बराबर में कितना हमें दे रखा है, सवाल में ही दे रखा है 48, बस इसी को आपको खोल देना है। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, जब इसका वर्ग करेंगे यहाँ से, तो 4 का कितना होगा, 16, ठीक। तो 16 बाई स्क्वायर हो जाएगा, बटे कितना होगा, 3 हो जाएगा, बराबर में कितना लिखना पड़ेगा, 48, ठीक। कटाएगा 16 3 48, 3 तिरके 9, तो 22 पर जब रूट लगा हुआ 3 तिरके 9, 9 पर जब रूट जाएगा तो निकल के आएगा बाहर से क्या, 3 ही निकल गया, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होगा, 9। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ से आसानी से हो जाए, क्योंकि कैंची का मल्टीपल होगा 3 तिरके 9, ठीक। तो 9 बराबर, यानी कि ऐसा निकल गया 22 बराबर जो निकल गया जो 9। अब यहाँ से ये वर्ग घटेगा तो इस पर आएगा, तो 22 बराबर क्या होगा, ये कितने का होता, 3 का होता, तो इस तरह से आसानी से निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट है, 2 सवाल बचे हुए हैं। एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 22 यानी 12 जोड़ी जूते खरीदता है, और उसका जो है ऊपरी खर्चा भी दे रखा है 1600 है। यदि वह इन 12 जोड़ी जूतों की बिक्री में जो है दे रखे हैं कि 28,500 अर्जित करता है, तो उसका लाभ % में पूछा हुआ है। तो देखो ऐसे टोटल खर्चा निकालिएगा, तो टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, 22,400 में आपको 16,000 आसानी से जोड़ देने, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से देखो 24,000 रहेगा, कितना आएगा, 24,000, ठीक। तो 24,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा, टोटल खर्चा ही हमने निकाला हुआ, ठीक। तो इसी का इसके साथ में रेशियो बनाएंगे, जो हमने बिक्री उसके साथ में की थी, तो 28,500, ठीक। 28,500, तो इसका रेशियो बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से मान के चलिएगा कितना कम और अधिक मिल रहा है, देखो यहाँ से 450 150, ठीक। तो 450 और बटे का यहाँ से करेंगे कितना, 24 से, यानी 240 से मान के चलिएगा, ठीक। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से कटेगा, तो ये कितनी बार लमसम में कटेगा, पॉइंट में कुछ कटेगा, तो पॉइंट में ये कितनी बार कटेगा, 18 पॉइंट का 7-5 बार कटेगा, ठीक। तो यही इसका सही जवाब होगा, ठीक, 18 पॉइंट का 7-5। अब लास्ट सवाल इसके बाद में देखो, ये सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे, आपको समझाते हुए आसानी से बताएंगे भी दोस्तों, ठीक। तो देखिए किस तरह से ये बनेगा। 4 पुरुष, देखो सवाल में पढ़ते चलेंगे समझाते जाए। देखो 4 यहाँ से पुरुष दे रखा, ठीक। 4 पुरुष और प्लस का 3 महिलाएं, ठीक। 4 पुरुष का 3
महिलाएं। इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में, ठीक। बराबर लगाएंगे यहाँ से, ठीक। अब यहाँ से बराबर लगेगा। 5 पुरुष, दूसरी बार में क्या कर रहे हैं? 5 पुरुष, तो 5 पुरुष लिख लेंगे, ठीक। 5 पुरुष और प्लस का 7 महिलाएं, ठीक। 7 महिलाएं लिख लेंगे। ये कितने दिन लेते हैं? ये 4 दिन लेते हैं, ठीक। अब इनका एफिशिएंसी निकाल लीजिएगा, ठीक। तो 2 से काटेगा तो 2 दूनी का 4, 2 तीन 6। अब 3 का गुणा करेगा तो 4 पी हो जाएगा, यानी 12 पी हो जाएगा। 12 पी 4 थी, 12 पी प्लस का 3 तिरके 9 एम महिला हो जाएगी, ठीक। महिला, ये ना समझे कि मैन है या वूमेन है, महिला एम से ही लिख देते हैं, तो ठीक। बराबर यहाँ से लगेगा 5 दूनी के 10, 10 पी। तो यहाँ से गुणा करा है हमने, कितना आएगा? 10 पी आए, 10 पुरुष प्लस यहाँ से कराएगा तो 2 बचे 7 दूनी 14 एम, यानी कि मैन, मैन नहीं यहाँ से वो महिला, तो ठीक। तो ये आप इसमें अंतर समझिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं बराबर लगा हुआ तो इसमें से घटाएगा तो 2 पी बचेगा, यानी 2% बचेगा। 2% किसके बराबर होगा? इसमें से घटाएगा तो यहाँ से घटाने पर कितना बचेगा? 5 बचेगा, तो 5 यानी कि महिला हो जाएगा। अब यहाँ से देखो पी ऊपर रहेगा और एम नीचे आ जाएगा, ठीक। तो पी की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 5 रहने वाली है, ठीक। और यहाँ से 2 किसकी वैल्यू रहने वाली है? महिला की रहने वाली, तो ये इनकी क्षमता निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक। अब इसके बाद हमारा काम होता है टोटल वर्ग निकालना, ठीक। टोटल वर्ग निकालना, तो टोटल वर्ग क्या होता है? किसी एक में रख दीजिएगा 4 इंटू का 5, ठीक। किसी एक समीकरण में रख दीजिएगा, आपका टोटल वर्ग यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक। अब इसी समीकरण में रख दिया है तो यहाँ से कितना आएगा? 4 5 6 20 हो जाएगा। यहाँ से प्लस यहाँ से लगाइए, यहाँ से कितना आएगा? 6। तो इसे जोड़िएगा, इंटू का 6 करा दिए तो 20 से 26, 26 में 6 से गुणा करेंगे, ये हमारा टोटल वर्क रहने वाला, ठीक। अब ये हमें करवाना किससे? ये टोटल वर्क जो हमें करवाना है 8 पुरुष और जो है 6 महिलाओं से इस कार्य को करवाना है। तो इसमें डिवाइड कर देने 8 पुरुष और 6 महिलाओं से। देखो 8 इंटू का करेंगे, एक पुरुष की कितनी? यहाँ से 5 प्लस का 6, यहाँ से महिला की कितनी है? 2 बस। अब इसको कराइएगा तो यहाँ से कितना आएगा? 26। तो यहाँ से देखो कितना निकलेगा? 26 इंटू का 6, ठीक। 26 इंटू का 6 बटे 8 5 40 हो जाएगा, ठीक। 8 5 40 और प्लस का कितना है? 6 दूनी का 12, ठीक। 6 दूनी का 12। अब देखो और किस तरह से सॉल्व हो सकता है? देखो यहाँ से इसका मतलब क्या होता है? इसको जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा, ठीक। 52। अब 52 से कितनी बार कटेगा? 26 दूनी का 52, 2 से ये कटेगा 3 बार, तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो कि 3 कहीं ना कहीं दे रखा होगा, ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है, ठीक। तो इसी तरह से आप सवालों को आसानी से समझ सकते हैं, तो ठीक। तो देखते हैं, हमने 20 के 20 सवाल बना चुके हैं, 26 मिनट लग चुके हैं, तो ठीक। तो हमने हर सवाल को समझाने में मेहनत की है, तो ठीक। आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, अगली बार से और भी समझाने का प्रयास करेंगे, तो ठीक। तो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, ठीक। इसी तरह आने वाली शिफ्टों का आपको सोल्यूशन देखने को मिलता है। अब सीधे 6 तारीख को मिलेंगे, 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट के साथ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।